अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद प्यारे बच्चों। आज की मेरी क्लास है 10वीं जमात का 5वां लेसन लाइफ इन बंजारू मड़ई। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताबें अपने सामने रखें और इसमें दिखाए जाने वाले तर्जुमे पर गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइफ इन बंजारू मड़ई। बंजारू मड़ई में ज़िंदगी। मोस्ट सिटीज़ इन कर्नाटका एंड परहैप्स इन इंडिया क्वाइट ऑफन फेस टू प्रॉब्लम्स: शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एराटिक पावर सप्लाई। कर्नाटक में ज़्यादातर शहर और शायद हिंदुस्तान में अक्सर दो मसाइल का सामना करना पड़ता है: पीने के पानी की कमी और बिजली की बेतरतीब फ्राहमी। देयर प्लाइट इज़ मिजरेबल स्पेशली इन पीक समर। उनकी हालत ज़ार दुखी होती है, ख़ासकर गर्मियों में। हावेवर बंजारू मड़ई, a tiny village within the Neeria Gram Panchayat limits in Belthangadi Taluk of Dakshin Karnataka district, is an exception. ताहम जनूबी कन्नड़ के बेलतंगड़ी ताल्लुक में नीरिया ग्राम पंचायत हदूद के अंदर एक छोटा सा गांव बंजारू मड़ई को छोड़कर, located about 90 kilometers from Mangaluru, this tribal hamlet never faces a shortage of water or power supply, थैंक्स टू द पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर। मंगलूर से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इस कबायली बस्ती को कभी भी पानी या बिजली की फ्राहमी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। पेरिनियल पानी के ज़राए का शुक्रिया। अ माउंटेन स्ट्रीम दैट पासिस थ्रू द विलेज विच इज़ होम टू 125 पीपल। एक पहाड़ी झरना जिसकी बदौलत जो गाँव से गुजरता है और जो 125 लोगों का घर है। A long way home, घर का तवील रास्ता। Despite the abundance of water, the 25 families of Malkudiyas have a heavy cross to bear. पानी की फरावनी के बावजूद मालकुड़िया उसके 25 ख़ानदानों को भारी कमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। The region is one of the very few places in the district which is still not easily accessible, almost cut off from the world. उनका इलाक़ा ज़िले के उन चंद मुकामात में से एक है जहाँ पर अभी तक पानी की रसाई आसानी से नहीं है, तकरीबन दुनिया से कटा हुआ है। द नियरेस्ट पेटी शॉप इज़ 20 किलोमीटर अवे एंड द नियरेस्ट स्कूल इज़ 25 किलोमीटर अवे। छोटी दुकानें करीबन 20 किलोमीटर दूर है और करीब तरीन स्कूल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हावेवर, there is a residential school, the Ashram School in Neeria, where local children study. किसी भी तरह एक रिहायशी स्कूल है नीरिया में, एक आश्रम स्कूल जहां मुकामी बच्चे पढ़ते हैं। The nearest primary health center PHC is 25 kilometers away and the last time a doctor visited the center was a year ago. प्राइमरी हेल्थ सेंटर करीब तरीन 25 किलोमीटर दूर है और आखिरी बार 1 साल पहले डॉक्टर ने उस सेंटर का दौरा किया था। द ओनली रोड टू द विलेज इज़ थ्रू द चारमड़ी घाट। गाँव की वाहिद सड़क चारमड़ी घाट से होती है। वन कैन टेक अ डाइवर्शन एट द 9th curve ऑफ घाट अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम बेलथंगड़ी एंड 9 किलोमीटर्स फ्रॉम ककिंजे and travel 9 kilometers into the dense forest to get there. घाट के 9वें मोड़ पर बेलतंगड़ी से तकरीबन 30 किलोमीटर और काकिंजे से 9 किलोमीटर पर कोई मोड़ ले सकता है और वहां पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर तक घने जंगल में सफ़र कर सकता है। One can avail jeeps by paying anywhere between ₹1500 and ₹2000 to travel the 9 kilometers, which is a journey of more than an hour. कोई भी 9 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए 1500 रुपये से 2000 के दरमियान कहीं से भी जीप ले सकता है, जो कि 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है। द क्रिस्टल क्लियर वाटर दैट फ्लोज राउंड द ईयर इज़ अ बून। शफ़ाफ पानी जो साल भर बहता है एक नेमत है। Realizing its potential, the tribals, with the help of the district administration, Shri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project SKDRDP and Technology Informatics Design Endure, set up a 8 kilowatt micro hydel power project in 2002. उसकी सलाहियत को महसूस करते हुए कबाइलों ने ज़िला इंतज़ामिया श्री
क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SKDRDP और टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स डिज़ाइन एंडिवर की मदद से 2002 में 8 किलोवाट का माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट कायम किया। सम सोलेस, कुछ सुकून। रिकॉलिंग द इनिशियल स्ट्रगल, द देन President of Banjarumale Micro Hydel Power Project Implementation Committee A.B. Annappa says the villagers themselves constructed a 650 meters channel from the stream to the power station and undertook other civil works. इब्तदाई जद्दोजहद को याद करते हुए बंजारूमले माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के उस वक्त के सदर A.B. अन्नप्पा का कहना है कि गांव वालों ने खुद नदी से पावर स्टेशन तक 650 मीटर तक का एक चैनल बनाया है और दीगर सिविल काम किए थे। Each house contributed around ₹7,500 while the government extended ₹6 lakh and the SKDRDP gave ₹2 lakh. हर घर ने तकरीबन 7,500 रुपये का अतिया दिया, जबकि हुकूमत ने 6 लाख रुपये की तोसी की और SKDRDP ने 2 लाख रुपये दिए। He adds that each family pays ₹100 per month as maintenance cost for the power supply availed and a villager has been appointed to manage the station. वो मज़ीद कहते हैं कि हर ख़ानदान 100 रुपये माहाना बिजली की फ्राहमी के लिए देखभाल के लिए अखराजात के तौर पर अदा करता है और स्टेशन के इंतज़ाम के लिए एक देहाती को मुकर्रर किया गया है। प्रकाश द विलेजर who has been assigned with the task switches on the turbine on at 6 p.m. every day and switches it off at 8 a.m. the next day. प्रकाश गांव वाला जिसे ये काम सौंपा गया है रोज़ाना शाम 6 बजे टरबाइन को ऑन करता है और अगले दिन सुबह 8 बजे टरबाइन को ऑफ कर देता है। He says the capacity of the unit has now come down to 3 to 4 kilowatt and there are a couple of houses which do not get power supply and continue to depend on kerosene lamps. उनका कहना है कि यूनिट की सलाहियत अब कम होकर 3 से 4 किलोवाट तक आ गई है और कुछ ऐसे घर हैं जिन्हें बिजली की फ्राहमी दस्तयाब नहीं होती और वो मिट्टी के लैंप पर इन्हसार करते रहते हैं। GP member Krishnappa says the villagers use the power supply only at night as they fear the youth and children may waste time watching television if there was power during the day. GP member कृष्णप्पा का कहना है कि गाँव वाले बिजली की सप्लाई का इस्तेमाल सिर्फ रात के वक्त करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि अगर दिन में बिजली हो तो नौजवान और बच्चे दिन में टेलीविज़न देखकर वक्त ज़ाया कर सकते हैं। A couple of houses have television sets while 2 houses have wireless in local loop telephone connections. एक जोड़े घरों में टेलीविज़न सेट्स हैं जबकि 2 घरों में मुकामी वायरलेस कनेक्शन का टेलीफोन है। A few youths have mobile phones but they have to climb a hill to get network and only if they are lucky. और चंद नौजवानों के पास मोबाइल फ़ोन है लेकिन उन्हें नेटवर्क हासिल करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है और सिर्फ उस सूरत में कि जब वो खुशकिस्मत हों। Interestingly, about 8 to 10 villagers have set up their own micro hydel units of 1 kilowatt capacity and use it during the day. दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 8 से 10 देहातियों ने 1 किलोवाट सलाहियत के अपने माइक्रो हाइडल यूनिट्स कायम किए हैं और उन्हें दिन के वक्त इस्तेमाल करते हैं। अन्नप्पा, one of the villagers with such a unit says he uses it to turn on the lights, the telephones and the TV sets. इस तरह से यूनिट वाले देहातियों में से एक अन्नप्पा का कहना है कि वो उसे लाइट्स, टेलीफोन और टीवी सेट ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Still it's tough life. फिर भी ये मुश्किल ज़िंदगी है। The tribals were earlier cultivating paddy, but they shifted to areca nut, coconut, rubber and banana after wild elephants, boars, buffaloes and monkeys began eating paddy in their plantations for food. कबायली पहले धान की काश्त करते थे लेकिन जंगली हाथी, खिंजीर, भैंसों और बंदरों ने अपने खाने के लिए उनके बागात में धान खाना शुरू करने के बाद
वो अरकानेट, नारियल, रबर और केले की तरफ मुंतकिल हो गए। Many मालकुड़ियाज वर्क इन नियर बाय एस्टेट्स टू। बहुत से मालकुड़ियाज करीबी जायदाद में भी काम करते हैं। In spite of all odds, the villagers manage their life well and have only a few basic demands. They want the existing road to be repaired so that vehicles can reach the village and the sick can get help quickly. A bridge to be constructed across Sunalu River and Lakkadarpe stream, and a doctor to be appointed for PHC at Neria. तमाम तर मुश्किलात के बाद गाँव वाले अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से चलाते हैं और उनके पास सिर्फ चंद बुनियादी मुतालिबात हैं। वो चाहते हैं कि मौजूदा सड़क की मरम्मत की जाए ताकि गाड़ियाँ गाँव तक पहुँच सकें और बीमारों को जल्द मदद मिल सके। सनालू नदी और लक्कादरपे झरने के ऊपर एक पुल तामीर किया जाए और नेरिया में PHC के लिए एक डॉक्टर का तकर्रुर किया जाएगा। Other than this, we are happy as we don't get newspapers and are hence unaware of happenings in the world. इसके अलावा हम खुश हैं क्योंकि हमें अखबारात नहीं मिलते और इसलिए दुनिया में होने वाले वाक़यात से बेखबर हैं। Says villager लक्ष्मण in a lighter vein. देहाती लक्ष्मण हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं। A few youths have left the village in search of greener pastures. चंद नौजवान सब्ज़ादारों की तलाश में गांव छोड़कर चले गए हैं। A shocking fact is that no deputy commissioner has ever visited this village except for former DC S.K. Das who made an attempt in 1983. एक चौंका देने वाली हकीकत ये है कि साबिक DC S.K. दास के अलावा किसी भी डिप्टी कमिश्नर ने इस गांव का दौरा नहीं किया जिन्होंने 1983 सन ईस्वी में एक कोशिश की थी, but returned halfway as the river water level had risen. लेकिन दरिया की सतह बुलंद होने की वजह से आधे रास्ते से वापस आ गए थे। Interestingly, the villagers had constructed a stage to welcome Das, but he never made it. मज़े की बात यह है कि गाँव वालों ने दास के इस्तकबाल के लिए एक स्टेज बनाया था, लेकिन उसने कभी नहीं बनाया। And since then it is known as DC Katte. The villagers continue to wait for a DC to listen to their oars. और तब से उसे DC कट्टे के नाम से जाना जाता है। गाँव वाले अपने परेशानियों को सुनने के लिए DC कट्टे का इंतज़ार करते रहते हैं। The paradox that is Banjarumale becomes clear when despite all its shortcomings, the village is a paradise for visitors. बंजारूमले का ताना अपने तमाम तर खामियों के बावजूद वाज़ह हो जाता है, गाँव देखने वालों के लिए जन्नत है। They are welcomed by the sweet sounds and magnificent sights of numerous natural waterfalls, the sounds of insects and the chirping of birds. बेशुमार कुदरती आबशारों की मीठी आवाज़ें और शानदार नज़ारों, कीड़ों की आवाज़ों और परिंदों की चहचहाहट से उनका खैर मकदम किया जाता है। The place has the added advantage of clean air as there is no vehicular pollution. उस जगह को साफ़ करने का इजाफी फ़ायदा ये है कि वहाँ पर गाड़ियों की आलूदगी नहीं है। On the other hand, as far as the villagers are concerned, it is a familiar trudge up to Beltangadi once a week or once a month for necessary goods. दूसरी तरफ जहाँ तक गांव वालों का ताल्लुक़ है, ये ज़रूरी सामान के लिए हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार बलतंगड़ी के लिए जाना पहचाना रास्ता है। Where they walk 10 kilometers to the main road to take a bus to Beltangadi and the sounds and sights hardly matter. जहाँ वो बलतंगड़ी जाने के लिए बस लेने के लिए मेन रोड पर 10 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और आवाज़ें और मुकामात बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था इस सबक का उर्दू तर्जुमा। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।